जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साथ तीन अपडेट्स देखने वाले हैं और तीनों अपडेट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो ऑफिशियल नोटिस आरआरसी की तरफ से जारी हो चुके हैं और एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, अच्छा पहले हम नोटिस देखेंगे और नोटिस में आप लोग देखेंगे एक आरआरसी की तरफ से बहुत सारे छात्रों की सेवा समाप्त कर दी गई, यानी कि उन सारे छात्रों का कैंडिडेट फाइनल तरीके से रद्द कर दिया गया है, उन सारे छात्रों की उम्मीदवारिता निरस्त कर दी गई है। अब ये सीट खाली होंगी ना, उस पर आप लोग यानी कि जो भी छात्र पीटी पास है उन सारे छात्रों को कॉल किया जाएगा जो सीटें अभी खाली हुई हैं इसके एवज में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और आरआरसी से एक नोटिस जारी हो चुका है जिसमें री मेडिकल का रिजल्ट आ चुका है। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप मेडिकल अनफिट होते हैं तो आरआरसी वाले एक मौका देते हैं मेडिकल कहना कि री मेडिकल अप्लाई करने का। जो छात्र री मेडिकल अप्लाई करते हैं थोड़ा सा रिस्क तो होता है 1,000 रुपये का, लेकिन अगर आप फिट पाए जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है। अभी आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्र जो बैठे थे जो पहले अनफिट थे री मेडिकल के बाद वो छात्र A2 मेडिकल तक पा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अवसर है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसको गंवाइए नहीं, पूरा मौका उसको उठाइए। ठीक है, जो जिन छात्रों ने उठाया आज उनकी नौकरी लग चुकी है, समझ लो उनका फाइनल तरीके से आप सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे फिट पाए गए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक सीख मिलती है कि भविष्य में हो सकता है कि आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाए, लेकिन आपको एक री मेडिकल का मौका मिलता है, उसको आप लोग बिल्कुल अपना गंवाइएगा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी आप लोग अवसर जो भी है उसको लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। ऑफिशियल आरटीआई की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले ये दोनों अपडेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्प वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखो, अगर आप अपनी डीबी का, अपने पैनल का या अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं और अच्छे से अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँ। ठीक है, तो मुझे भी कुछ चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते, सब्सक्राइब तो कर सकते हो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ से अपडेट्स मिलता है तुरंत उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग अगर टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें मिल रही तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सारे छात्र आज सब्सक्राइब कर लेंगे जो छात्रों ने अभी तक नहीं किया है। तो ठीक है, अच्छा एक काम आप लोगों का और कर लेना, कौन सा काम, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सारी अपडेट्स की। ठीक है, चलिएगा। देखो, सबसे पहला अपडेट WCR जोन से आ चुका है और इसका अपडेट कल ही आया था। कल क्या आया था, कल इसका 4th DV जारी हुआ था और आज अभी भी एक और नोटिस जारी हो चुका है। कौन सा नोटिस देखिएगा, 1 मई 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे मई का पहला नोटिस किससे आया, WCR से मई का पहला नोटिस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 019 के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचना संख्या 39 के संदर्भ में उम्मीदवारिता निरस्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 43। ठीक है, तो यानी कि उम्मीदवारिता निरस्त करने के संबंध में एक सूचना संख्या आई है, जिसको आप लोग देखेंगे, क्लिक यहाँ पे करेंगे तो एक नोटिस खुल जाएगा ये वाला। यहाँ पे लिखा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, यहाँ पे लिखा केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 019 लेवल 1 महत्वपूर्ण सूचना संख्या 39 के संदर्भ में उम्मीदवारिता निरस्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 43। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा CNRC 019 लेवल 1 के अंतर्गत रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना संख्या 39 के माध्यम से निम्न उम्मीदवारों को दिनांक 15/4/2024 तक या उससे पूर्व मंडल रेल चिकित्सालय जबलपुर में श्रवण शक्ति बेरा रिपोर्ट के साथ उपस्थिति होने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, परंतु उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं हुए हैं। उम्मीदवारों का विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 छात्र हैं जो टाइम पे नहीं पहुंचे, आरआरसी ने जो टाइम दिया था जमा करने के लिए, इनके जो डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक छात्र है OBC वाला, फिर UR वाला, फिर OBC, यानी कि 3 में 2 छात्र तुम्हारे OBC के छात्र हैं और एक छात्र UR का छात्र है, यानी कि UR का छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टोकन संख्या लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अतः उपरोक्त 3 उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 019 लेवल 1 के अंतर्गत निरस्त की जाती है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा ये लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये 3 सीटें आप लोगों के लिए खाली हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसे तो देखो 1 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत कम है, बहुत कम नहीं, आरआरसी की तरफ से काफ़ी अच्छा नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर ही आप लोगों को काफ़ी है आपकी जॉब दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 सीटें यहाँ पे अब खाली हो चुकी हैं, यानी कि इसके लिए नेक्स्ट DV और आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से एक UR की खाली हो गई, बाकी 2 सीटें OBC वाली खाली हो गई। ठीक है, तो ये थी खबर तुम्हारी WCR जोन से। और WCR जोन से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 4th DV में जिनका सिलेक्शन है, बहुत सारे छात्र डर रहे थे सर यहाँ पे जो 4th DV आया है मात्र 6 छात्रों का आया, तो सर इतना कम कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट DV अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आप जो छात्र जिन छात्रों का अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट DV काफ़ी अच्छी, करीब 300 से 350 या 400 नंबर तक आ सकते हैं रिप्लेसमेंट DV, तो उसके लिए आपको अभी वेट करना होगा, अच्छी खासी सीट अभी आने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे आरआरसी की जो कि आया है बिलासपुर जोन की तरफ से। जैसे आप जाएंगे बिलासपुर जोन की साइड पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एंड अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर 5th DV, यानी कि 5th DV यहाँ पे हुआ था। बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल में अनफिट पाया गया था, उसका यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 30/4/2024 लिखा हुआ है, लेकिन ये नोटिस आज ही साइट पे आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और नोटिस खुल जाएगा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे बिलासपुर लिखा हुआ है। ठीक है, 30/4/2024 डेट लिखी है। सूचना क्या लिखा है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CNRC 0 लेवल 1 पदों हेतु दिनांक 18/4/2024 को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण का लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया था तथा उक्त तिथि में अनुपस्थित उम्मीदवारों मतलब जो ब्लॉक डेट दिया गया था वो 19/4/2024 दिया गया था। दस्तावेज सत्यापन एवं उम्मीदवार परीक्षण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर में आयोजन किया गया था। दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रेलवे चिकित्सा प्रमाण पत्र का आधार पर उम्मीदवारी निम्नलिखित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए गए, यानी कि ये छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फिट पाए गए। किस में फिट पाए गए देखिएगा, यहाँ पे लिखा है टोटल 5 छात्र हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे ये छात्र किस में फिट पाया गया है। पहला वाला छात्र 93 वाला, यानी कि ST वाला छात्र है, ये फिट इन A2 मेडिकल स्टूडेंट, ये A2 में फिट है। दूसरा मेडिकल जो छात्र है, दूसरा किस में फिट है, दूसरा फिट है तुम्हारा किसमें, अनफिट इन A2 A3 B1, यानी कि ये छात्र B2 एंड बिलो में फिट है, यानी कि ये छात्र अनफिट है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ये भी छात्र फिट है, ये भी छात्र फिट है, ये भी छात्र फिट है। ठीक है, तो एक मुझसे गलती हो गई कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि री मेडिकल का रिजल्ट है, बट ये री मेडिकल का रिजल्ट नहीं है। ये क्या है, ये 5th DV जो आया था उसका मेडिकल का इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छात्र अनफिट पाया गया, बाकी सारे छात्र यहाँ पे फिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे B2 में फिट पाए गए उम्मीदवार, मतलब कहीं ना कहीं B2 की सीटें यहाँ पे खाली नहीं है, तो इनके लिए सीटें अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 5 छात्रों को यहाँ पे आया हुआ है, रिजल्ट आया, और उसमें आप लोग देखेंगे एक छात्र अनफिट है, बाकी सारे छात्र फिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप लोग मेंशन करिए। जो छात्र यहाँ पे अनफिट है, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि आप री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं 29 मई तक। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं RTI की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल RTI की बात करें तो यहाँ पे जाएंगे तो ये किसका RTI है, ये RTI है तुम्हारा गोरखपुर जोन का RTI का रिप्लाई है। मतलब कहना कि गोरखपुर जोन का RTI छात्र ने किया था, उसका यहाँ पे रिप्लाई आया, जिसमें आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, 5 सवाल यहाँ पे छात्र ने पूछे थे। और यहाँ पे पहली चीज़ हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पे आंसर मिला है या नहीं मिला, फिर हम सवाल पे गौर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सवाल देखेंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट, यानी कि छात्र ने कहीं ना कहीं पूछा कि सीटें कितनी खाली 3rd DV के बाद में। यहाँ पे छात्र ने ये भी पूछा कि कितना छात्र नॉट ज्वाइनिंग वाला है, कितना छात्र कहीं ना कहीं रिजाइन किया है, वगैरह वगैरह। छात्र ने सवाल तो काफ़ी ज़्यादा पूछे थे, लेकिन RRC की तरफ से जो आंसर आया वो आप लोग चौंकाने वाला आंसर है कि यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि हम आगे आंसर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आंसर आया यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मत संख्या 1, मत संख्या 2, मत संख्या 3, मत संख्या 4, और आप लोग देखेंगे किसी भी मत संख्या में जो भी है इनका अच्छे से रिप्लाई नहीं है। बस यही बताया गया हम इसका रिप्लाई नहीं दे सकते, ये दे पाना संभव नहीं है, हमारे पास इसका डाटा नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब कहीं ना कहीं इस RTI का रिप्लाई नहीं मिला, जो कि 26/4/2024 का एक ऑफिशियल RTI का रिप्लाई आया था गोरखपुर जोन की तरफ से। ठीक है, तो मेरे समझ से इसको देखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एक भी RTI का रिप्लाई है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से छात्र ये जान सके कि यहाँ पे RTI के रिप्लाई छात्र तो कर रहे हैं, जब RRC वाले जवाब नहीं दें कहाँ से आ जाएगा RTI का रिप्लाई। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है। मेरे थोड़ी सी गलती हो गई कि ये रीमेडिकल का रिजल्ट नहीं है, बट ये जो छात्र 5th DV में बुलाए गए थे उन छात्रों का मेडिकल का रिजल्ट है। ठीक है, तो जो छात्र यहाँ पे अनफिट हैं वो छात्र फिट पाए गए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।